बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हज के मुतालिक दो ख़बरें हमने इस एक वीडियो में शामिल की हैं। एक मक्कातुल मुकर्रमा से है और दूसरी मदीनातुल मुनव्वरा से। ख़बर मक्का से यह है हज की सहूलत के बारे में, और मदीना से है कि इस उम्मत के बाअदब तरीन मोतमरीन या हुज्जाज, सबसे बाअदब लोग कौन से हैं, उसके ऊपर पूरे सऊदी अरब में भी एक बात हो रही है और लोग इनको सलाम पेश कर रहे हैं। इस पे हमने बात करनी है। शुरुआत करते हैं मक्का से, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हमारी वीडियोस पे फीडबैक देते हैं और अपनी पसंद और इत्मीनान का इजहार करते हुए वीडियोस को लाइक करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। जनाबी आली, मक्कतुल मुकरमा में मुशायर मुक़द्दसा के अंदर सऊदी टीवी चैनल के नुमाइंदे ने बताया है कि वो जो प्रोजेक्ट हमने 3-4 साल पहले शुरू किया था चंद मखसूस रास्तों पे, अब पूरे मुशायर मुक़द्दसा में पैदल चलने वाले रास्ते पे नाफिजुल अमल कर दिया गया है, और वो हैं सफ़ेद सड़कें। और ये सफ़ेद सड़कें इस जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई हैं कि यहाँ पे नंगे पाँव दोपहर के वक्त चलना भी मुमकिन है। और अब देखिए कि वो जो पहले गर्मी हुआ करती थी वो नहीं होगी। अच्छा, हज में इतनी सहूलतें आ गई हैं कि हम अपने ना गुजरे हुए लोगों या माजी में जिन्होंने हज किया उनसे बस स्टोरियाँ ही सुनते रहेंगे, हम वो नहीं देखेंगे। हज में सहूलत होनी चाहिए बिलाशुबा, लेकिन इसकी जो असल रूह और असल चीज़ जिससे मुशक्क़त और दूरी और जिस्म पे उसका थकन का एहसास है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। ये बहुत अच्छा मंसूबा है, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। हज में अरफात से लेके मिना तक, मुज़दलिफ़ा भी शामिल है, ये सारा रास्ता इस तरह की सफ़ेद उन्होंने पेंट और जदीद टेक्नोलॉजी से बनी एक रबड़ किस्म की कोई मसनूआत है जिससे उन्होंने ये सारा कर दिया है। न सिर्फ इन रास्तों को ठंडा रखेगा बल्कि नरम भी रखेगा कि लोग अगर नंगे पाँव भी यहाँ पे चलना चाहें तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और आप जानते हैं कि ये हुज्जाज का सफ़र ज़्यादातर रात का होता है जब वो अरफात से आते हैं इधर मुज़दलिफ़ा की जानिब। तो ये रास्ते रात के वक्त भी ठंडे होंगे, क्योंकि दिन में जब सड़कें पहले स्याह रंग की थीं तो ये ज़्यादा सूरज की गर्मी जज़्ब करती थी। अब सफ़ेद रंग सूरज की उस गर्मी को वापस भेजेगा, जज़्ब नहीं करेगा, जिसकी वजह से हुज्जाज को और ज़्यादा सहूलत होगी। तो ये एक ख़बर हज की मक्का से। अब दूसरी ख़बर सुन लीजिए, बल्कि उसकी तो पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। मदीनातुल मुनव्वरा, ये वीडियो देखिए। ये आपको और किसी मुल्क के हुज्जाज में ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। वो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेशी है, वो मिस्र है, वो तुर्किया है, वो इराक है, वो शाम है, वो ईरान है, वो जो भी मुल्क है। आप ज़रा ये वीडियो देखिए। माशाअल्लाह, 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 ये कहाँ पे? माशाअल्लाह, 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 semangat semuanya, semangat इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप जान ही चुके होंगे कि ये किस मौके की वीडियो है। ये तमाम ख़वातीन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम पेश करने के लिए जा रही हैं, और उससे पहले आप जानते हैं कि पहले एक हॉल में बिठाया जाता है और फिर एक एक सफ़ करके भेजा जाता है। लेकिन ये जो मंज़र आपने देखा है, यहाँ पे इन लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बल्कि ये ख़ुद एक तरफ इंडोनेशिया और दूसरी जानिब मलेशिया के हुज्जाज हैं जो लाइनें बना के खड़े हुए हैं बग़ैर किसी धक्कम पेल के, बग़ैर यहाँ पे इन हुज्जाज की खिदमत पे मामूर जो एहलकार हैं उनकी गुजारिशात के, किसी भी किस्म के कोई हुक्म नहीं दिया गया। ये ख़ुद से लाइंस बना के खड़े हुए हैं और ये इसी तरह से आगे जाएंगे। अब इनकी इस वीडियो को बहुत सारे सऊदियों ने शेयर किया, इसके व्यूज़ मिलियंस में हो चुके हैं मुख्तलिफ़ अकाउंट्स के ऊपर। तो वहाँ पे वो बता रहे हैं कि मोतमरीन के अंदर हुज्जाज में सबसे ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त वाले ये लोग हैं जिनका ताल्लुक़ मलेशिया से और इंडोनेशिया से है। अब उन्होंने कहा है नज़्म व ज़ब्त और तरतीब वाले, तो मैं इसको दूसरे अपने पाकिस्तानी लब व लहजे और कल्चर के मुताबिक कहूँ तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा बाअदब लोग ये हैं जिन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर पे हाज़िर होने का सलीका है, करीना है। जिस चीज़ को हम अदब कहते हैं ना, उसकी सबसे जो टॉप और सबसे नीचे जो बुनियाद है वो एक ही चीज़ पे मुश्तमिल है, और वो है नज़्म व ज़ब्त, और वो है मानना। ये तमाम लोग मानने वाले हैं, ये तमाम नज़्म व ज़ब्त में हैं। हुज़ूर के दर पे हाज़िर होने का इनसे बढ़ के सलीका और करीना आज के दौर में और नज़र नहीं आता। क्यों
کیونکہ میں نے بھی حج کے موقع پہ پچھلی مرتبہ جب ریاض الجنہ میں حاضری ہوئی تھی اسی طرح سے دیکھا تھا، اور اللہ معاف کرے وہاں پہ جس طرح سے دوڑیں لگی ہوتی ہیں، اندر پہنچ کے بھی دوڑیں کس لیے ہوتی ہیں کہ جناب یہاں پہ آ کے روضہ رسول کے قریب قریب ہو کے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، لیکن یہ خیال نہیں ہوتا کہ در کون سا ہے، اور یہاں پہ اس طرح سے بھاگنا. یعنی اسلام نے دیکھیے نماز کے متعلق کیا حکم کیا گیا ہے کہ نماز کے لیے دوڑ کے نہ ہو بلکہ ادب سے اور پورے ٹھہر ٹھہر کے آؤ. ایک وقار اسلام نے ایک اصول متعارف کرا دیا ہے، اور نماز کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پہ روضہ رسول کی حاضری کا معاملہ ہے، تو اس کا بھی ادب کوئی کم تو نہیں ہے. اس میں بھی موبائل فون نکالے ہوں اور انسان دوڑ رہے ہوں، تو یہ ذرا انسانوں کو خیال کرنا چاہیے. تو یہ حجاج جو ہیں ایشیا کے، انڈونیشیا اور ملیشیا والے، خاص طور پہ کوریا والے بھی ایسے ہیں، پھر جاپان، یہ سارے کے سارے ان کی ہمیشہ سے جب بھی یہ آتے ہیں نا تو ان کے طور طریقے بڑے منظم ہوتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ اگر پورے حجاج ان انڈونیشیا اور ملیشیا والوں کی طرح ہوں تو حج فورس جو کنٹرول کرتی ہے حج مجمع کو، یہ آدھی بھی ہمیں نہ لگانی پڑے. اور یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جب یہ یہاں آتے ہیں نا تو میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے، پرانے بزرگوں سے سنا ہے جن کو بہت عرصہ ہو گیا ان لوگوں کو دیکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں گئے ہیں 14 ریال کی کوئی چیز ہے نا تو اس کو 14 ریال ہی نکال کے دیں گے پورے، یہ نہیں کہ اس کو 20 ریال دے دیں یا 50-100 ریال دے دیں کہ وہ پیسے ایکسچینج دینے میں آپ اس کا وقت لگے. ایسا نہیں کرتے، یہ پورے پیسے دیتے ہیں تاکہ اس کا وقت بچایا جائے. یہ نظم و ضبط اس طرح سے لائنیں بنا کے خود ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی. یہ وہ ملیشیا انڈونیشیا کے لوگ ہیں کہ ان کے نظم و ضبط کی مثالیں تو آپ دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو سامنے نہیں ہیں، اور وہ یہ کہ ان کے ملک بھی پورے طور طریقے سے چلتے ہیں. جتنے بھی انڈونیشیا کے حاجی آ رہے ہیں ان تمام کی جو واپس فلائٹس جا رہی ہیں ان کے اندر ان کا آب زمزم وہ ابھی سے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ فلائٹس خالی ہیں، ان میں کیپیسٹی ہے، تو ان کا آب زمزم ابھی چلا جائے گا. تو جب ان کو واپس لے جانا ہے تو اتنی ہی ان کو سہولت زیادہ سامان میں دے دی جائے گی. چلیں آپ اتنا سامان زیادہ لے لیں، آپ کا پانی تو پہلے ہی جا چکا ہے. تو حکومت سے لے کے عوام تک جب اس طرح سے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں، عزت میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اپنے وقار میں بھی، آپ کسی شرطے کسی سعودی خاتون پولیس اہلکار کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کبھی بھی سخت الفاظ میں بات کرے انڈونیشیا کے حاجی کے ساتھ. لیکن آپ دیکھیں گے پاکستانیوں سے وہ کریں گے، مصریوں سے وہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے طور طریقے بعض جگہوں پہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سختی کرنا پڑتی ہے. اللہ کرے کہ ہمیں انڈونیشیا کے حجاج جیسا ادب، کرینہ، سلیقہ، نظم و ضبط، صبر اللہ عطا فرمائے. جس طرح سے یہ خوبصورت طریقے سے حاضری دیتے ہیں، اللہ کرے ہمیں بھی ایسی حاضری نصیب ہو.